नमस्कार। कृषि की जान, सही कृषि आदान। कृषि आदान में बीज, उर्वरक या कोई अन्य कृषि आदान शामिल है। और उर्वरक या खाद की बात करें तो डीएपी और एसएसपी, डाई अमोनियम फास्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट यूजुअली बहुत बार पूछा भी जाता है और देखने में मिलता है कि डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट में अच्छा फर्टिलाइजर कौन है। क्या होता है ना कि डीएपी और एसएसपी दोनों ही एक तरह से बेहतरीन फर्टिलाइजर हैं। और वो कैसे हैं, आज अपन इस पर चर्चा करते हैं। डीएपी की बात करें तो इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट, और इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस पाया जाता है। डीएपी एक जल्दी घुलनशील उर्वरक है जो मिट्टी में जाने के बाद तुरंत घुल जाता है और पौधे को उपलब्ध हो जाता है। किसान भाई डीएपी का उपयोग ज़्यादातर बुआई के समय करते हैं और डीएपी का उपयोग 15-15 दिन के अंतराल में बुआई के बाद भी थोड़ा थोड़ा करके उपयोग कर सकते हैं। डीएपी को लोग ज़्यादातर इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये जल्दी घुलता है और पौधे को उपलब्ध हो जाता है। पोषक तत्वों की संख्या के रूप में देखें तो इसमें सिर्फ 2 ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अब बात करते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी की। तो यह एक मल्टी पोषक तत्व, मतलब इसमें 3 या 5 प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिसमें सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मार्केट में आजकल बोरोनेटेड और जिंक कोटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट भी उपलब्ध हैं। तो पोषक तत्वों की संख्या के हिसाब से बात करें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट एक डीएपी की तुलना में अच्छा विकल्प है किसान भाइयों के लिए। दलहन और तिलहन फसलों में सिंगल सुपर फॉस्फेट के परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। ये किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी वाला आदान उपलब्ध करवाता है और गुणवत्ता में भी सुधार होता है ताकि किसान भाइयों को अच्छा भाव फसल का मिल सके। एसएसपी का उपयोग की बात करें तो यह एक प्रकार का कम घुलनशील, मतलब देरी से घुलता है, इसलिए किसान भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट को जुताई के समय ही उपयोग में लेना चाहिए क्योंकि ये कम घुलता है। और जब बुआई करेंगे तब अंकुरण के बाद जो मिट्टी में सिंगल सुपर फॉस्फेट जो घुल चुका है वो अंकुरण के बाद फसल को आसानी से उपलब्ध होने लगेगा। किसान भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट को फूल आते समय या फूल से जब फल बनने का समय होता है उस अंतराल में भी सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। अब इनके बेहतरी की बात करें तो अगर डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट में से किसी एक को किसान उपयोग में करे तो डीएपी एक अच्छा फर्टिलाइजर है, लेकिन सिंगल सुपर फॉस्फेट को किसान यूरिया के साथ मिलाकर उपयोग में करें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट डीएपी से अच्छा रासायनिक उर्वरक है। भूमि की उर्वरा शक्ति के हिसाब से भी बात करें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट एक बेहतर उर्वरक है। इसलिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप डीएपी के विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हैं। और आर्थिक रूप से बात करें तो
सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया का कॉम्बिनेशन डीएपी की तुलना में सस्ता होगा और टिकाऊ होगा और ये मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी उपयोग करेगा। यूजुअली देखा जाता है कि डीएपी के साथ बुआई करने से अंकुरण प्रतिशतता में भी कमी देखी गई है। इसलिए बेटर है कि यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट को मिलाकर जुताई के समय ही खेतों में डालने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस की मात्रा डीएपी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए सिंगल सुपर फॉस्फेट को डीएपी से 3 गुना ज़्यादा मात्रा में यूरिया के साथ मिलाकर उपयोग में लेने की सलाह दी जाती है, जिससे डीएपी से जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की पूर्ति होती है उसी मात्रा में सिंगल सुपर फॉस्फेट और उसके साथ जो यूरिया मिलाया है उसकी उन पोषक तत्वों की मात्रा की पूर्ति की जा सके। तो किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि आप डीएपी की तुलना में सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करें, जिससे आपको ज़्यादा पैदावार मिले और आर्थिक रूप से भी आपको लाभ मिले। नमस्कार।